इन्वेस्टमेंट जय हिंद गाइस। आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे रेलवे स्टॉकों के बारे में जो कि आपको मल्टी बैग रिटर्न बनाकर दे सकता है। एक स्टॉक का प्राइस 22 रुपये है और गवर्नमेंट से यहाँ पर एक स्टॉक को जो 1200 करोड़ का ऑर्डर भी मिल चुका है। तो गाइस यह स्टॉक फ्यूचर में आपको मल्टी बैग रिटर्न बनाकर दे सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर, क्योंकि अभी रेलवे ग्रोथ बाकी है। अभी गवर्नमेंट को रेलवे में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करना है। जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और ट्रकें, रूट, लाइन सब बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है। तो यह स्टॉक फ्यूचर में मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं। आपको इन पर नज़र जरूर होनी चाहिए। गाइस हमारे लिस्ट की जो फर्स्ट कंपनी है यह 1997 से इस बिजनेस में लगी हुई है और यह कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग, जो कि मुख्य रूप से होते हैं मालवाहक जो वैगन होते हैं, उसमें कंपनी यहाँ पर इनका काम करती है। और इसके अलावा पैसेंजर कोच, मेट्रो ट्रेन पर भी कंपनी काम कर रही है। इनकी डिमांड भी यहाँ पर रेलवे की है, कंपनी पूरा करती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पर ट्रेन में जो इलेक्ट्रिकल्स होता है उसके अंदर भी काम कर रही है। स्टील कास्टिंग पर भी कंपनी काम कर रही है और कुछ स्पेशल इक्विपमेंट भी कंपनी यहाँ पर बना कर रही है। और यहाँ पर ब्रिज पर भी कंपनी काम कर रही है और शिप पर भी कंपनी काम कर रही है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है कंपनी का। और कंपनी यहाँ पर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स मार्केट पर भी पूरा काम करती है। गाइस कंपनी के अगर फंडामेंटल पर नजर डालें तो यहाँ पर मार्केट कैप है 14,516 करोड़ का। तो गाइस अभी काफ़ी ग्रो करने के लिए इसमें बाकी है, अभी काफ़ी छोटी कंपनी है। और करंट प्राइस यहाँ है 1081 रुपये का स्टॉक का प्राइस है। पीबी स्टॉक का 57.1 का है और बुक वैल्यू 103 रुपये का। डिविडेंड कंपनी 0.05% का देती है, जो आज काफ़ी अच्छा आरओसी एंड आरओई कंपनी के यहाँ पर जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। और जो कि यहाँ पर कंपनी का 2 रुपये फेस वैल्यू की कंपनी है और कंपनी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। अगर कंपनी के प्लस पॉइंट की बात करेंगे तो देख सकते हैं कंपनी अपना कर्ज को रिड्यूस कर रही है और यहाँ पर गुड क्वार्टर रिजल्ट आने की उम्मीद है। CAGR 5 का जो काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का। वही कंपनी के सेक्टर की बात करेंगे तो कंपनी यहाँ पर कैपिटल गुड नॉन इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट पर कंपनी काम कर रही है। वही इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की कंपनी है और एक कंपटीशन में ये सारी कंपनियाँ हैं जो कि आप इनको देख सकते हैं। वही कंपनी का जो सेल्स की बात करेंगे इसको 1 ईयर में कंपनी ने क्या सेल्स जनरेट किया है, तो कंपनी के यहाँ पर सेल्स ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी 1521 करोड़ से कंपनी का अभी वर्तमान में सेल्स जो कि आया है 3775 करोड़ का। तो कंपनी के यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, जिससे कंपनी के यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो पहले माइनस में रहता था, अभी कंपनी का आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट कहाँ चला गया है पहले के मुकाबले। तो कंपनी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर ग्रो कर रही है और काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे जैसे रेलवे सेक्टर विकास करेगा गाइस, इसमें भी अच्छा खासा तेजी मिलने वाली है। तो जैसे देख सकते हैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है। वही कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ जो कि 10 ईयर का 90% का है, 5 ईयर का 24% का, इसके बाद 3 ईयर का 76% का और लगातार बढ़ता चला गया है। वही CAGR की बात करेगा तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को कभी भी निराश नहीं किया है। अच्छा खासा रिटर्न बनाकर यहाँ पर दिया 39, 78, 118 और लास्ट टर्म में तो अच्छा खासा रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। वही रिटर्न इक्विटी 14% की है कंपनी में। वही कंपनी में अगर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो कंपनी ने अपने रिजर्व को यहाँ पर इंक्रीज किया है, जो कि एक अच्छी कंपनी कह सकते हैं कि अपने रिजर्व को यहाँ पर इंक्रीज करना, क्योंकि अपने पास रिजर्व रहेगा तो कंपनी अपने बिजनेस को यहाँ पर आगे भी ग्रो कर सकती है और बड़ी कंपनी बना सकती है। जबकि बोरोइंग को कंपनी ने 920 करोड़ से यहाँ पर कम कर लिया है, 362 करोड़ कर लिया है। तो कर्ज को कम किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी अपने कर्ज को यहाँ पर कम कर रही है और फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर यह कंपनी दे सकती है, क्योंकि कंपनी में कर्ज कम रहेगा, रिजर्व ज़्यादा रहेगा, तो पूरा का पूरा पैसा अपने बिजनेस में लगा सकती है। यहाँ टोटल एसेट कंपनी की जो 2728 करोड़ का है, तो यहाँ पर एसेट भी कंपनी का बढ़ा हुआ है। वही प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रोमोटर की 42.46% की होल्डिंग है, लेकिन यहाँ पर FI और DIS की अच्छी खासी होल्डिंग है, गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है, जो कि FIS की 70.27% की होल्डिंग है, जो कि FIS ने यहाँ पर थोड़ा सा बिकवाली किया है, जो कि माइनस पॉइंट हो जाता है वैसे। जबकि यहाँ पर DIS की जो पहले 10.45% की होल्डिंग थी, वर्तमान में 13.72% की होल्डिंग है। तो DIS ने यहाँ पर इंक्रीज किया है, यहाँ पर प्लस पॉइंट हो जाता है, जो कि पब्लिक की होल्डिंग 26.53% की होल्डिंग बची हुई है। तो गाइस आप इस कंपनी पर नज़र बनाकर रख सकते हैं, यह मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकती है। टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड और कंपनी का यहाँ पर काफ़ी बिग न्यूज़ है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी के काफ़ी बड़े बड़े टारगेट कंपनी के दिए गए हैं, जो कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा इन टारगेट को अचीव कर सकती है। हमारे लिस्ट का जो दूसरा स्टॉक है गाइस, जो यह कंपनी 1976 से वर्क कर रही है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि रेलवे कंस्ट्रक्शन पर कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। और कंपनी एक प्रकार की एकीकृत इंजीनियरिंग का निर्माण करती है, जो कि PSU स्टॉक है। और यह कंपनी जो कि रेलवे, राजमार्ग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी तकनीकी का उपयोग करके कंपनी इसको पूरा करती है। और जैसे जैसे रेलवे सेक्टर ग्रो करेगा देश में, वैसे वैसे कंपनी को यहाँ पर बिगेस्ट ऑर्डर मिलते रहेंगे। और अभी भी कंपनी को एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है और आगे भी मिलते रहेंगे। वही फंडामेंटल की बात करेंगे तो काफ़ी छोटी कंपनी है, 22,685 करोड़ की
मार्केट कैप वाली। तो कंपनी में ग्रो करने के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी अभी बाकी हुई है। स्टॉक अभी 24.2 का है जो ठीक ठाक है और बुक वैल्यू 58.9 का है। डिविडेंड कंपनी 1.21% का अच्छा खासा पे आउट करती है। आरओसी आरओई भी कंपनी के यहाँ पर ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं और 2 रुपये फेस वैल्यू की कंपनी है और यह इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। वही कंपनी के सेल्स पर नजर डालेगा इस तो जो प्रॉफिट लॉस होता है पूरे साल का, तो देख सकते हैं कंपनी का सेल्स ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है जो कि पहले के मुकाबले काफ़ी तेजी से कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ है, लगभग यहाँ पर पहले के मुकाबले डबल हो चुका है। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी यहाँ पर बढ़ रहा है। वही कंपनी का ओपीएमए भी देख सकते हैं 7% का है और कंपनी की नेट प्रॉफिट जो देख सकते हैं पहले कंपनी जो कि 592 करोड़ जनरेट करती थी अभी 1000 के आसपास कंपनी के यहाँ पर नेट प्रॉफिट पहुँच चुका है। अर्निंग पर शेयर भी कंपनी के यहाँ पर इंक्रीज हुआ है जो डिविडेंड पे कंपनी अच्छा खासा पे आउट करती है। वही कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे देख सकते हैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी लगातार कंपनी का इंक्रीज हुआ है जो कि 10 ईयर 5 ईयर और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ। वही रिटर्न की बात करेंगे CAGR तो 5 ईयर 3 ईयर और लास्ट साल में कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दिया है। वही रिजर्व की बात करेंगे इस कंपनी में अच्छा खासा 5355 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है जबकि बोरोइंग कंपनी में रिजर्व से कम है तो ऑलमोस्ट डेट फ्री यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। वही प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो कि प्रोमोटर की यहाँ पर ठीक ठाक होल्डिंग है जो कि प्रोमोटर की 65.70% की होल्डिंग है जो कि अच्छी खासी होल्डिंग मानी जाती है। FIS की 4.58% की होल्डिंग है जो कि FIS ने यहाँ पर इंक्रीज किया है और DIS ने भी इंक्रीज किया है। FIS ऐसे ही इंक्रीज नहीं करते हैं, कोई कंपनी में जब ग्रोथ या कोई कारण होता है तभी वो अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। जबकि पब्लिक के पास यहाँ पर 28.66% की होल्डिंग है और अदर के पास भी 0.26% की होल्डिंग है। तो गाइस इस स्टॉक को आप कंसिडर जरूर कर सकते हैं क्योंकि यह फ्यूचर बिजनेस पर कंपनी काम कर रहा है, क्योंकि इसको डिमांड लगातार मिलने वाला है और रेलवे कभी खत्म नहीं होगा तो इसका बिजनेस भी कभी खत्म नहीं होने वाला है और फ्यूचर में यह कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकती है। वही करंट प्राइस 214 रुपये के वर्तमान में चल रहा है। कंपनी का नाम है IR क्रोन इंटरनेशनल, तो इस पर आप कंसिडर कर सकते हैं। इस कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिलते रहते हैं जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, और कंपनी को यहाँ पर लगातार ऑर्डर मिलते रहेंगे। जैसे जैसे सेक्टर ग्रो करेगा वैसे वैसे इसको ऑर्डर मिलते रहेंगे, तो फ्यूचर में कंपनी ये जरूर मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकती है। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है 22 रुपये स्टॉक का प्राइस है और अपने इन्वेस्टरों को 6 मंथ के अंदर ही इसने 164% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है गाइस। और यहाँ पर यह हाई प्रोमोटर होल्डिंग वाला स्टॉक है और लगातार अपने इन्वेस्टरों के यहाँ पर रिटर्न बनाकर यह कंपनी दे रही है। फिर चाहे 5 ईयर्स की बात हो या 1 ईयर्स की बात हो, कंपनी ने अपने इन्वेस्टरों को निराश नहीं किया है। भले ही यह छोटी कंपनी है लेकिन रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को जरूर बनाकर दे रही है और कंपनी के यहाँ पर फंडामेंटल जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यही कारण है कि कंपनी अपने इन्वेस्टरों को रिटर्न बनाकर दे रही है। वही मार्केट कैप कंपनी का 603.99 करोड़ का है, तो गाइस अभी छोटी कंपनी है और काफ़ी अपॉर्चुनिटी है और कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है गाइस। वही कंपनी जो मुख्य रूप से स्टील की तारों और गैल्वेनाइज्ड तारों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण करती है जो कि इसके प्रोडक्ट की बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि इसके क्लाइंट्स हैं और यह कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है, जिसी कारण से कंपनी के यहाँ पर नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और कंपनी इसी कारण से अपने इन्वेस्टरों के यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे रही है। कंपनी के अगर फंडामेंटल पर नजर डालेगा इस देख सकते हैं 604 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, काफ़ी छोटी कंपनी है। स्टॉक अभी 74 का है, जबकि कंपनी का यहाँ पर ROC एंड ROE भी प्लस में है और ठीक ठाक नज़र आ रहा है। 2 रुपये फेस वैल्यू की कंपनी है। वही कंपनी का जो सेक्टर है स्टील सेक्टर है कंपनी का। वही कंपनी का प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे जो पूरे साल का होता है, कंपनी क्या प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का सेल्स जो कि लगातार इंक्रीज हो रहा है। 135 से कंपनी वर्तमान में 391 करोड़ कंपनी सेल्स जनरेट कर पा रही है। ओपीएमए भी कंपनी का जो कि 2% से 3% हो चुका है। और यहाँ पर गाइस नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 से अभी नेट प्रॉफिट 8 करोड़ हो चुका है। पहले 1 करोड़ जनरेट करती थी, अभी 8 करोड़ जनरेट करने लगी। वही कंपनी का जो कुछ CAGR जो कि अच्छा खासा रिटर्न कंपनी 5 ईयर 3 ईयर में 1 ईयर में अपने इन्वेस्टरों को यहाँ पर बनाकर दिया है। वही बैलेंस शीट की बात करेंगे इस कंपनी में जो कि रिजर्व 16 करोड़ है और बोरिंग 46 करोड़ पड़ा हुआ है, तो रिजर्व से कम कर्ज है कंपनी में जो कि अपने कर्जों को खत्म कर सकते हैं। वही प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो एक हाई प्रोमोटर होल्डिंग है और प्रोमोटर के यहाँ पर 72.55% की होल्डिंग है। अब प्रोमोटर ने यहाँ पर 59.86 से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया था। प्रोमोटर ही कंपनी के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं और उन्हीं को सब कुछ पता होता है कि कंपनी आगे क्या ग्रो करने वाली है। प्रोमोटर को खरीदारी करना अपनी कंपनी में कभी बड़ी बात होती है गाइस, क्योंकि प्रोमोटर ही उस बिजनेस को चलाते हैं और कंपनी को चलाते हैं। यहाँ पर जो होल्डिंग कम हुई है वो पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, 14.14% से पब्लिक की बच गई है यहाँ पर 27.45% की होल्डिंग। तो यहाँ पर पब्लिक से प्रमोटर ने खरीदा है गाइस। तो यहाँ पर आप इस कंपनी स्टॉक को गौर कर सकते हैं कि प्रमोटर ने क्यों खरीदा है, किस कारण से खरीदा है। इसका मतलब यह है कि कंपनी यहाँ पर ग्रो करने वाली है।
तो गाइस हमारे इस पैनी स्टॉक का नाम है जो 22 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, कीर्तिका वायर्स लिमिटेड। इस लिस्ट की जो तीसरी कंपनी है रेलवे सेक्टर की, जो कि ऑनलाइन रेलवे टिकट्स और कैटरिंग सर्विस पर कंपनी काम कर रही है और इसका काफ़ी अच्छा बिजनेस है, क्योंकि जैसे जैसे रेलवे सेक्टर का ग्रो होगा वैसे वैसे इस कंपनी के बिजनेस की भी डिमांड रहेगी, रेलवे स्टेशन बढ़ेंगे और इस कंपनी बिजनेस ग्रो करने वाला है। मार्केट कैप है कंपनी का 82,204 करोड़ का और करंट प्राइस जो 1000 के आसपास है कंपनी का। डिविडेंड कंपनी 0.56% का देती है। ROE भी कंपनी के यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। वही कंपनी के प्रोस की बात करेंगे, इस कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी के गुड प्रॉफिट ग्रोथ जो कि 34.9% का 5 ईयर का है। और कंपनी के सेक्टर की बात करेंगे, रेलवे सेक्टर की है और इंडस्ट्री ट्रेवल्स एजेंसीज पर कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, जो अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। वही कंपनी के सेल्स की बात करेंगे तो जो कि कंपनी के सेल्स ओवरऑल पूरे साल में इंक्रीज हो रहा है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, जिससे कंपनी के यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है और अर्निंग पर शेयर भी कंपनी के यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। और कंपाउंड ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी के यहाँ पर ठीक ठाक नजर आ रहा है। जबकि वही रिटर्न की बात करेगा, CAGR कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को 3 ईयर 1 ईयर में अच्छा खासा रिटर्न बना कर दिया है और रिजर्व भी कंपनी में अच्छा खासा पड़ा हुआ है, जबकि बोरोइंग कम है कंपनी में। वही प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे, यहाँ पर प्रोमोटर की जो कि 62.40% की होल्डिंग है, जो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर FIS ने यहाँ पर इंक्रीज किया है, 8.08% की होल्डिंग FIS के पास में है, जो कि FIS ने इंक्रीज किया है। DIS के पास में भी 11.98% की होल्डिंग थी, जो DIS ने भी इंक्रीज किया है। यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग 16.79% की बची हुई है, जो पब्लिक की होल्डिंग ही यहाँ पर कम हुई है, जो कि पब्लिक की होल्डिंग पहले 18.28 थी। तो गाइस इस पर कंसीडर कर सकते हैं, यह फ्यूचर में मल्टीबैगर बना कर दे सकता है। इस कंपनी का नाम है IRCTC। लेकिन गाइस इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सभी कंपनियों में रिसर्च जरूर कर लेना, क्योंकि यह वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है। धन्यवाद।